हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास 9th स्टैंडर्ड। हम लोग चैप्टर नंबर 3 के बारे में डिस्कस कर रहे थे। बेसिकली हमने लास्ट लेक्चर में एक टेबल की थी, होप सो आप लोगों ने वो अच्छे से रिमेंबर कर ली होगी। आज मैं आपको एटॉमिक मास के बारे में बताता हूँ, एक एलिमेंट का एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या होता है बेसिकली। तो कह रहे एटम जो था बेसिकली बेटा, उसका साइज बहुत छोटा होता है। हमने पहले वाले लेक्चरों में ये बात पढ़ चुके हैं कि वेरी वेरी स्मॉल होता है, कि हम इसको ना देख सकते, तो ना इनका हम एटॉमिक मास नहीं ना ही इसका हम एटॉमिक मास बता सकते हैं। तो इस द्विधा को पार करने के लिए हमने क्या किया, हमने एटॉमिक मास को कार्बन के विद रिस्पेक्ट में मापा, और कार्बन का भी कार्बन 12 के विद रिस्पेक्ट में। किसके विद रिस्पेक्ट में मेजर किया बेटा? कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में। कार्बन 12 का मतलब है कि ये वो कार्बन का एटम है जिसका एटॉमिक मास कितना है? 12 है। जिसका एटॉमिक मास कितना है बेटा? 12 है। और जब कार्बन का एटॉमिक मास 12 है तो इसका मतलब उसके अंदर 6 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर है? ये बात आपने शायद पहले वाली क्लास में पढ़ा होगी। एटम के अंदर प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर है? और तो जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जोड़ होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके अंदर कितने हैं वो उसका क्या होता है? एटॉमिक मास होता है। तो 12 इसका एटॉमिक मास है। दैट्स मीन जिसके अंदर प्रोटॉन भी 6 है और न्यूट्रॉन भी कितने हैं? 6 है बेटा। इसके भी रिस्पेक्ट में मेजर किया गया था सभी एटम्स का मास बेसिकली। क्लियर है? और जो जो 1 एटॉमिक मास था, 1 एटॉमिक मास जो यूनिट थी बेसिकली बेटा, वो कितनी बताई गई? 1/12 ऑफ कार्बन 12 मास। क्लियर है? तो कह रहा है कि कार्बन 12 जो एटम होता है उसके मास के बराबर। ओके, यानी कि 1/12 ऑफ द कार्बन 12 मास, यानी कि जो सॉरी जो एक एटॉमिक मास यूनिट था उसको क्या कहते हैं? वो कितना होता है बेसिकली बेटा? वो होता है कार्बन के एक एटम के मास का 1/12वां हिस्सा होता है वो बेसिकली। क्लियर है? 1/12 टाइम्स होता है एक एटम कार्बन के मास का, एक एटॉमिक मास यूनिट। पहले इसको एटॉमिक मास यूनिट को बेटा AMU लिखते थे, लेकिन अब ओनली U लिखते हैं मॉडर्न टाइम पे। क्लियर है? एट प्रेजेंटली इसको एटॉमिक मास यूनिट कितना लिखते हैं बेटा? U लिखते हैं। अगर हमें बताना पड़ेगी 1U कितना होता है, तो 1U कितना होएगा बेटा? यही टर्म आएगी कि कार्बन एटम का जो C12 है उसका जो मास होगा उसका 1/12वां हिस्सा होगा। तो ये कार्बन एटम के का C12 लिखूँगा। क्लियर? इसका एक एटम ले लो C12 का, उसका जितना मास होगा उसका 1/12 क्या होगा? 1U। या एटॉमिक मास यूनिट आप लोग इसको कह सकते हैं। ओके, तो याद रखना बेटा, सभी एटम्स का मास उसके रिस्पेक्ट में मैंने मेजर किया था। अगर मैं थोड़ा और क्लेरिफाई करूं तो इसका मतलब ये बेटा, कोई भी जो मास होता है किसी भी एलिमेंट का, वो ये बताता है कि वो कितने टाइम्स हैवी है 1/12। क्लियर है? 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 के एक एटम से। जैसे कि मैं कहता हूँ कि मेरा जो हीलियम है He, जो हीलियम होता है उसका मास 4 है, मैं यहाँ पर कहूँगा 4U है। कितना है बेटा? 4U है। 4U का मीन्स है कि कार्बन 12 के एक एटम के मास के 1/12वें हिस्से से 4 गुना ज़्यादा है। ये 4 टाइम्स मोर है 1/12 ऑफ द कार्बन एटम के मास से। क्लियर है? जैसे कि दूसरा ले लीजिए, ऑक्सीजन का मास 16U कहूँगा मैं यहाँ पर। क्लियर है? क्या कहूँगा? 16U कहूँगा बेटा। तो 16U के अकॉर्डिंग अब क्या बोला जाएगा यहाँ पर कि यानी कि जो एक ऑक्सीजन का जो एटम होता है उसका मास कितना होता है? 16 टाइम्स होता है 1/12 ऑफ द कार्बन एटम के मास के। क्लियर है? ये बात जस्ट थोड़ा सा रिमेंबर रखनी है आप लोगों को, ताकि आने वाले टाइम पे आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि ये कैसे हो गया। ठीक है बेटा? तो आगे हम अब लोग
एटम्स के बारे में हमने शायद थोड़ा डिस्कस कर लिया था पहले। एटम्स एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी मैटर का, जो मे और मे नॉट बी एग्जिस्ट इंडिविजुअली, जो अकेला रह भी सकता है और अकेला नहीं भी रह सकता। जैसे कि आपका न्यून है, उसका एटम अकेला रहता है Ne की फॉर्म में, लेकिन जो आपका हाइड्रोजन है बेसिकली, जैसे कि वो कैसे रह रहा है, H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा बेटा ऑलवेज, अकेला H वो नहीं रह सकता है, पॉसिबल ही नहीं है ये बात। क्लियर है मेरी बात। अब आते हैं मॉलिक्यूल्स के ऊपर। क्लियर है, मॉलिक्यूल क्या होता है। एटम के बारे में थोड़ा बहुत हमने पढ़ लिया था। तो अब हमारा आता है कि व्हाट इज मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है बेसिकली बेटा। तो जो आपका मॉलिक्यूल होता है, जैसे एटम तो क्या था, एक इंडिविजुअली पार्टिकल होता है। क्या होता है, एटम एक इंडिविजुअल पार्टिकल होता है बेटा, किसी भी मैटर का या किसी भी एलिमेंट का। मॉलिक्यूल क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ एटम्स होगा। क्या होगा, एक ग्रुप ऑफ एटम्स होगा। क्लियर है। तो मैं यहाँ पर कहूँगा मॉलिक्यूल क्या है। अगर मैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट की बात करूँ, क्या बात करूँ, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, एक एलिमेंट का मॉलिक्यूल, तो मैं कहूँगा इट इज ए ग्रुप ऑफ एटम्स। क्लियर है, which are chemically bonded। जो क्या होंगे, बेसिकली केमिकली क्या होते हैं बेटा, बॉन्डेड होते हैं। और अगर एक एलिमेंट होगा, एक ही एलिमेंट के मॉलिक्यूल की बात करता हूँ, कहेंगे ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, कि उसी एलिमेंट के एटम्स का एक ग्रुप होगा। क्लियर है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। यहाँ पे डेफिनेशन बनेगी कि एक एलिमेंट का मॉलिक्यूल क्या होता है, ग्रुप ऑफ एटम्स होंगे जिसके अंदर दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। एक ही एलिमेंट के एटम्स होंगे और विच आर केमिकली बॉन्डेड। जैसे हाइड्रोजन को बेटा बेसिकली H2 होता है मॉलिक्यूल। ओके, नाइट्रोजन का क्या होता है, N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं बेटा वो। क्लियर, जिस फॉर्म में वो नेचर के अंदर पाया जाता है वो फॉर्म हम लोग यहाँ पर डिनोट करते हैं। अगर मैं बात करूँ कि मॉलिक्यूल्स ऑफ जो अब देखिए, जैसे यानी कि नाइट्रोजन हमेशा ऐसे N2 की फॉर्म में मिलेगी। क्लियर है, यानी कि उसके एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 2 एटम है। कितने एटम बेटा, 2 एटम्स है उसके अंदर। तो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। क्लियर है, एक मॉलिक्यूल किसी भी एलिमेंट के जितने एटम होते हैं उसके अंदर, वो उसकी एटॉमिसिटी कहलाता है। यानी कि नंबर ऑफ एटम्स इन one molecule of an element is called its atomicity। से क्या बोलेंगे बेटा, इसकी एटॉमिसिटी। तो भी यानी कि नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी है, जितने एटम है, 2 एटम है। ये एटम बता रहे हैं भाई 2 नाइट्रोजन आपस में जुड़ी हुई है। क्लियर है, तो क्या बता रहा है, इनकी एटॉमिसिटी 2 है। यहाँ पर एटॉमिसिटी कितनी है, यहाँ पर भी कितनी है बेटा, 2। ऐसे ही ऑक्सीजन भी O2 की फॉर्म में रहता है, 2 ऑक्सीजन जुड़ी हुई है आपस में। क्लियर है, तो इसकी भी एटॉमिसिटी कितनी होगी, 2 होती है। अब दूसरी तरफ आपके जो हीलियम हो गया, उसकी भी जो जितनी भी आपकी नोबल गैसेज हैं ये सारी, जो वहाँ पीरियोडिक टेबल में बिल्कुल लास्ट ग्रुप में आती है। क्लियर है, हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, नियोन हो गया, इनकी एटॉमिसिटी तो हमेशा 1 होती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर सोडियम देखा जाए, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम हो गया आपका बेटा, उसके बाद आपका जो कॉपर है और जो कार्बन है, इनकी एटॉमिसिटी हम 1 कंसिडर करते हैं। कितने कंसिडर करते हैं, 1 फॉर्म। ओके, ओनली 1 कंसिडर करते होते हैं। अब मैं बोलता हूँ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या होगा, तो यहां पर ये भी ग्रुप ऑफ एटम्स होगा। क्लियर है, ग्रुप ऑफ एटम्स जरूर होगा, बट ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। लेकिन वो उस ग्रुप के अंदर जो एटम्स होंगे ना,
वो डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, वो सॉरी डिफरेंट एलिमेंट्स के वो एटम्स होंगे जो केमिकली बॉन्डेड फॉर्म के अंदर आपको मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको H2O बोलता हूँ बेटा, क्लियर है। इसके अंदर क्या है, ग्रुप ऑफ एटम्स, टोटल एटम कितने हैं पहले, अब हाइड्रोजन के नीचे 2 लिखा है, इसका मतलब हाइड्रोजन 2 है, और ऑक्सीजन के नीचे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब ये 1 है, तो टोटल 3 एटम है इसके अंदर, ठीक है। और ये भी देखो डिफरेंट एलिमेंट के हैं, नहीं है, हाइड्रोजन के हैं और ऑक्सीजन के हैं, ये वो आपस में जुड़े हुए हैं। तो मेरा ये वर्ड बिल्कुल करेक्ट है कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम होंगे वो, ओके। तो ये हो गया मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड के बारे में बेटा, क्लियर है मेरी बात यहाँ पर। तो ऐसे ही और भी होते हैं, CO2 होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आप लोगों ने अच्छे से सुन रखा होगा मेरे हिसाब से, तो क्लियर है। तो जो मैंने आपको अब इनका, अगर हम मुझे इसका एटॉमिक मास बताना हो, मॉलिक्यूलर मास कह सकते हो आप लोग, क्लियर है, इसका मॉलिक्यूलर मास, तो वो भी आप लोग काउंट कर सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास में अगर आप लोगों को इसका पता करना हो, अब मॉलिक्यूलर मास कितना होगा बेटा इसका, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, कितना होता है 1। अब हाइड्रोजन है कितनी 2, तो टोटल कितना हो गया 2U, यूनिट अभी कराई थी मैंने, 2U हो गया। अब एक ऑक्सीजन है, क्लियर है, उसका एटॉमिक मास मैंने कितना बता रखा है 16, 8 इसका एटॉमिक नंबर होता है और 16 नंबर पे ये आता है, तो कितना हो गया बेटा 16U, टोटल कितना हो गया 18U, ओके। तो इस तरह से ये एक H2O का है, इसका है एक H2O का ओनली, ओके। दूसरी तरफ अगर मैं कहूँ, जैसे अब आपको अगर NH3 का मॉलिक्यूलर मास बताना हो, वो भी इजीली बता सकते हो, नहीं बता सकते बेटा। अब अमोनिया का मास, सॉरी नाइट्रोजन का मास कितना होता है 7, इसका एटॉमिक नंबर है, और एटॉमिक मास कितना होता है 14, तो 14U। और हाइड्रोजन का एक का 1 होता है कितने 3, तो कितना हो गया टोटल, कितना हो गया बेटा 17U। उसके बाद अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल लूँ बेटा, CO2 का अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर, तो कार्बन का कितना होता है 12, एक ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा 16, 2 का कितना होएगा 32, ओवरऑल कितना आ गया बेटा 44U बेटा। ये एक CO2 का मास है, कितना है, एक CO2 का मास होता है। कई बार आपको, आपने देखा होगा, जैसे वाटर वाले बात करूं, कई बार आपको 18U नहीं 18 ग्राम भी लिखा होता है, वो बेटा एक मोल का होता है मास, किसका होता है, एक मोल सब्सटेंसेस का। ये मोल क्या होता है वो मैं आगे जा कर के बताऊंगा। जब मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो उसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, ओके। और फिर उसको हम आगे मोल कॉन्सेप्ट के अंदर आपको अच्छे से मैं आपको क्लेरिफाई करूँगा इस बात को। तो ये बेटा आपको मॉलिक्यूलर मासेस फाइंड आउट करना आना चाहिए। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल करवा देता हूँ आप लोगों को, थोड़ा और इजी हो जाएगा आपके लिए समझना बातों को। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ H2SO4। अब इसका मास बताना है हमें कितना होगा, क्लियर है, इसका एटॉमिक मास सॉरी मॉलिक्यूलर मास बताना है हमें कितना होगा एक H2SO4 का। तो बेटा एक H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास हम बताएंगे एटॉमिक मास यूनिट के अंदर। तो हाइड्रोजन 2 है, सल्फर के नीचे कुछ नहीं है, तो ये सल्फर एक ही है। ये अब जो 4 है वो ऑक्सीजन के नीचे है, बस इनके ऑक्सीजन के पाँव में है, ऑक्सीजन की सबस्क्रिप्ट में है ये, ठीक है। सल्फर में मत कंसिडर करना बेटा इसको, सल्फर 1 नहीं है। तो एक हाइड्रोजन का बेटा कितना होता है 1 होता है, 2 का 2 हो जाएगा। सल्फर का कितना होता है बेटा 32 होता है, 16 नंबर पे आती है और 32 होता है। एक ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा 16, और 4 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 64। अब इन यू होएगा, अंडरस्टूड है बेटा यूनिट मेरी, इनको ऐड कर लीजिए। अब आप लोग कितना हो जाएगा इसका मास, बेटा कितना मास हो गया, ये कर सकते हो कैलकुलेट, मेरे हिसाब से तो 98 यू हो गया भाई, बाकी आप लोग देख लेना, क्लियर है। तो ये है आपका मॉलिक्यूलर मासेस के बारे में। तो आगे वैसे शॉर्ट आंसर टाइप और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है बेटा, वो आप लोग सेल्फ ट्राई करना, जो नहीं आए वो मैं आपको क्लैरिफाई कर दूंगा। बेसिकली जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसी के ऊपर है, पेपर में दे दूंगा कि भाई H2SO4 का मास बताइए कितना होगा, ठीक है। तो आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो।
मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड की डेफिनेशन ये आपके सामने है बेटा। इसका एग्जांपल में वही बात है, H2SO4 लिख दो या H2O लिख दो, क्लियर है, या CO2 लिख दो, ये आप लोग लिख सकते हो। CO2 में याद रखना O भी कैपिटल ही आएगा, क्योंकि हर एक एलिमेंट का जो सिंबल होता है वो हमेशा कैपिटल लिखना होता है। दैट्स इट।